हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है परसेंटेज प्रतिशतता टाइप 9 है फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं फ्रेंड्स आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज प्रतिशतता टाइप 9 का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी तो यहाँ पर कैसे उसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया होगा कि x% इंक्रीज़ हो रही है एंड y% डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हमें मान निकालना होता है कि टोटल जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट या बहुत ही अच्छा है, इसे देखना आप। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो x का मान दिया होगा फिर वो होता है x प्लस वाई प्लस का xy और बटे में क्या आएगा 100। और इसी रूल को यहाँ पर इसी फॉर्मूला को यहाँ पर कहा जाता है सक्सेसिव मेथड। ये आप नोट कर लेना और इसी बेस पे आधारित मैं आपको आगे सवाल कराऊंगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज टाइप 9 का हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% कमी की जाती है, तब शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। एक बार इसे इंग्लिश में रीड करेंगे। इफ़ अ नंबर इंक्रीज बाई 20% देन इट इज़ डिक्रीज बाई 10%, फाइंड इट्स नेक्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। मतलब यहाँ पर हमें बताना क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताना ये है हमें कि पहले कोई संख्या है उसमें 20% इंक्रीजिंग की जाती है, वृद्धि की जाती है। उसी संख्या में फिर 10% की कमी की जाती है। तो जो नेट यानी टोटल जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो कितना वृद्धि या कमी हुई है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आंसर यहाँ पर डालेंगे और आंसर में सबसे पहले डालेंगे कि 20% की वृद्धि की जा रही है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले 20% लिखेंगे और यहाँ से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे 20, और मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 1/100 लगाते हैं, तो बटे में 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ से इसका जो रेशो आया वो 1/5 आया है। इसी प्रकार यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 10 और फ्रेंड्स बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/10। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 20% की वृद्धि हो रही है। मतलब यहाँ पर पहले 20% में 5 यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है 5, इसमें 1 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर 10% की कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि 5 में अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो वैल्यू यहाँ से हमारी बच जाएगी कितनी 5 में जब 1 की वृद्धि हो रही है तो 5 से वैल्यू जाएगी हमारी 6। आगे समझ में आपको। और यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए 10 से वैल्यू कितनी जाएगी 1 माइनस हो रहा है यानी 9। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, तो 10 और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा 50, और यहाँ से 6 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 54 54। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 50 से वैल्यू अगर 55 54 जा रही है तो यहाँ पर प्लस की 4 की वृद्धि हो रही है, और प्लस की 4 की वृद्धि हो किस पर रही है 50 पर, और इसी के लिए हमें परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस के 4 की वृद्धि हो रही 4, परसेंटेज निकालने के लिए बटे में 50 और फिर मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसे काटेंगे तो काटने पर क्या आ जाए 50 बन जाओ 50 2 जा, और 4 और 2 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर 8% की इंक्रीजिंग वृद्धि होगी, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तीर ऊपर के लिए इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, अगर कमी होती तो तीर नीचे के लिए शो करता। यही हमारा आंसर है। कैसा लगा मेरा मेथड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब फ्रेंड्स, इसके चलते हैं दूसरे मेथड पर। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर दूसरा मेथड सक्सेसिव का ये मेथड होता है उसे जानेंगे कि किस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। तो वो बिल्कुल ही ईजी और सिंपल होता है, उसी को आप फाइंड करना। तो चलते हैं उसके दूसरे मेथड पर। तो फ्रेंड्स, ये वही वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैं दूसरे मेथड से आपको बताऊंगा बिल्कुल इजी और सिंपल भाषा में। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है x प्लस वाई प्लस का xy बटे में 100, और ये होता है यहाँ पर, इसे हम रूल कहते हैं सक्सेसिव मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पहली वाली होगी और y की वैल्यू यहाँ पर दूसरी वाली होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 20 है तो यार हम डायरेक्टली हम पुट कर देंगे कि 20 यहाँ पर वृद्धि हो रही तो 20, और प्लस यहाँ पर 10% की अगर कमी हो रही है यहाँ पर तो 10% की कमी होने पर यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, फिर प्लस करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20% है इसलिए, और y की वैल्यू यहाँ पर कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर माइनस का 10, और फ्रेंड्स बटे में आएगा यहाँ पर 100। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 20
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 माइनस 10 कराएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। जब माइनस और प्लस की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा, बचेगा 2 तो 2 आ जाएगा। अब बराबर 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8%। और ये यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन आया। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर कमी होती। और यही हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल ही ईजी और सक्सेसिव मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज टाइप 9 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी की आय पहले 20% की बढ़ती है और फिर 30% बढ़ती है, तब कुल प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर बताना है कि आय में प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल पहले वाले के क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसे एक बार इंग्लिश में रीड करेंगे। द इनकम ऑफ अ मैन फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड अगेंस्ट बाई 30%, यानी फिर से अगेंस्ट मतलब होता है दोबारा फिर से 30% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर फाइंड ओवरऑल मतलब पूरा टोटल परसेंटेज हमें बताना है कि ओवरऑल कितना परसेंट यहाँ पर गेन हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक मेथड होता है कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, इसे आप नोट कर लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही होता है सक्सेसिव मेथड, जिसे कहते हैं x + y प्लस का xy और बटे में 100। इस मेथड कब लगता है ये भी आप नोट कर लेना, जब एक बार बढ़ता हो और एक बार यहाँ पर अंक घटता हो। यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, या एक बार बढ़ता है दूसरी बार घटता हो, तब ये सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। तो इसके लिए x की जगह पर यहाँ पर 20 पहले लिख लेंगे, प्लस y की जगह पर यहाँ पर 30 लिख लेंगे, और प्लस x की जगह पर फिर यहाँ पर 20, y की जगह पर यहाँ पर 30 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 30 और 20 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 यानी 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है वो 55% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पर। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है, तो फ्रेंड्स परसेंटेज टाइप 9 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि रवि वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और बाद में वो अपनी आय में 4500 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि बताइए। और यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि है कितनी, 35% यात्रा पर खर्च करता है, मतलब हमें 35% का मान बताना है। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले आंसर डाल लेंगे, और आंसर में फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना कि यहाँ पर जो इनकम होती है आय, वो बराबर किसके होती है। तो आय बराबर होता है खर्चा, इनकम बराबर होता है खर्चा और प्लस बचत, ये दो होते हैं। इसे आप नोट कर लेना आप कि इनकम आय बराबर क्या होता है, बचत या खर्चा प्लस बचत, ये आप नोट कर लेना। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो फ्रेंड इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले 20% वो भोजन पर खर्च कर रहा है, इसका मतलब होता है सबसे पहले 20% लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 35% यात्रा पर खर्च करता है तो 35 लिख लेंगे, और उसके बाद 25% मनोरंजन पर खर्च करता है तो 25% लिख लेंगे। इसका सेम ऐसे ही अब इसे जोड़ लेंगे, 5 5 10 तो सिर्फ 0 हाथ से लगाइए, 3 2 5 5 2 7 और 1 8। अब टोटल ओवरऑल जो खर्च कर रहा है वो 80% खर्च कर रहा है। तो 100 ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो 100% में से 80% ये है, तो बची हुई कितनी वैल्यू है 20%। और ये यहाँ पर क्या है बचत, यहाँ पर लिख लेंगे कि ये यहाँ पर बचत कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर बचत कर रहा है 20%, और यहाँ पर खर्च कितना कर रहा है 80%। तो आय तभी तो यहाँ पर होती है 80 और 20 जोड़ेंगे 100%, तभी तो आय 100 होती है। अब यहाँ पर देख लेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग जो 80% है ये यहाँ पर क्या है खर्च। तो बचत हमारी कितनी हुई है 20% बचत हुई है, बचत 20% बचत। अब हमारे अकॉर्डिंग बचत कितनी है 20%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचत कितनी है 45%। यहाँ पर देखा है बाद में वो 4500 की बचत करता है, मतलब 20% का मान यहाँ पर 4500 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ से 4500 और बटे में कितना आ जाएगा 20। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि बताइए, और यात्रा पर 35% खर्च की जा रही है, तो यहाँ पर हम मान हमें 35% का निकालना है। तो 35% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये आ जाएगा 4500 बटे में 20 और मल्टीप्लाई बाय कितना 35। अब जब इसे हम पूरा काट लेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यहाँ पर आएगा 1 यानी 5 कट जाएगा। अब 35 और 225 की मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 78 एंड 75 यानी 7,875 रुपये यहाँ पर परफेक्ट आंसर आ जाएगा और यह हमारी यात्रा पर खर्च की गई धनराशि होगी। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार का मेथड आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स परसेंटेज टाइप 9 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमित अपनी आय का 25% घर किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर खर्च करता है। यदि वह 5250 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। मतलब यहाँ पर भी सिंपल भाषा में इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले उसकी आय हमें नहीं पता है तो आय को हम मानेंगे एक्स, यानी उसकी आय एक्स है। अब यहाँ पर वो कहता है 25% घर किराए पर खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75% वो बचाता होगा। तो यहाँ से वो 75 बटे में 100 यानी 75%। 100 कैसे आया, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएंगे। अब इतना वो बचा रहा है। इसके बाद आगे वो कह रहा है 30% भोजन पर खर्च करता है। जब 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो अब यहाँ पर कितना बचाएगा वो, तो यहाँ पर बचाएगा 70% और ये यहाँ पर बटे में 100। और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना बचा रहा है क्वेश्चन में, वह 5250 रुपये बचाता है। हमारे अकॉर्डिंग वो इतना बचा रहा है लेकिन क्वेश्चन में 5250 रुपये बचाता है। अब इसे हम काट लेंगे 25 से 25 3 और 25 4 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा, हमारा जो मान इनकम आएगा वो 10 आ जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना 4 और मल्टीप्लाई बाई 250। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 10,000 के यहाँ पर आ जाएगी उसकी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का मेरा पढ़ाने का तरीका और मेथड आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा मेथड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स परसेंटेज टाइप 9 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर और इसका सोल्यूशन बिल्कुल ईजी तरह से मैं आपको करवाऊँगा। और इस क्वेश्चन पे आप IMP डाल लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका मेथड मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा इस बार SSC में आया हुआ क्वेश्चन है और ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार जो जुलाई में पेपर हुआ था SSC CGL, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर रवि को 960 में 6 kg अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति kg घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मूल्य में 20% की कमी होती है। 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर नोट करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको डायरेक्टली पता होगा कि 1/5 होगी। यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी हो रही है, मतलब माइनस का 1, 5 में 1 की कमी हो रही है। तो जो वैल्यू है वो 5 से 1 की कमी हो रही है, तो वैल्यू 5 से जाएगी 4 में। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 रुपये की यहाँ पर कमी हुई है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में 6% की अधिक चीनी मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक होता है प्राइस और यहाँ पर एक होता है क्वांटिटी, यानी प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेसिप्रोकल, यानी डायरेक्टली नहीं बल्कि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है B1/Q के। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 5 से वैल्यू अगर 4 जा रही है, तो जब 5 से वैल्यू अगर 4 जा रही है तो ये हमारा होगा प्राइस होगा 5 से 4, लेकिन हमें प्राइस नहीं, हमें क्वांटिटी यहाँ पे निकालना है। तो क्वांटिटी यहाँ पर मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी 4 से 5। अब हमारे अकॉर्डिंग देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, 1 का परिवर्तन हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है 6 kg अधिक चीनी, यानी 6 kg का परिवर्तन हो रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 kg। अब यहाँ पर सबसे पहले 4 का मान और 5 का मान निकालेंगे, तो 4 का मान यहाँ से जब निकालेंगे तो 4 का मान यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 6 से, तो 4 से 24 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 6 से, तो 5 छक्का 30 आ जाएगा 30। अब यहाँ पर आप देखेंगे, नोट कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चीनी का प्रति kg घटा हुआ मूल्य बताइए। तो घटा हुआ यहाँ पर मूल्य को हमने निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मूल्य है घटा हुआ वो यहाँ पर क्या है 4 है 4, और इसके सामने जो वैल्यू हमारी आई है वो है यहाँ पर 30। इसी पे यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो घटा हुआ मूल्य 4 है, उसमें जो वैल्यू आई है 30 और रुपये कितने हैं 960। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है वो 960 लिख लेंगे ऊपर, और जो वहाँ पर घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है 30, वो यहाँ पर बटे में 30 लिख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 जब 9 6 को काटेंगे यहाँ पर तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो घटा हुआ मूल्य होगा वो 32 रुपये होगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा मेथड। ओके बाय फ्रेंड्स।